जॉइंट फैमिली सिस्टम के हस्बैंड और वाइफ के रिलेशनशिप पर असरात। देखिए, इसमें सबसे पहली बात तो मैं आपको ये बात बता दूं कि कुछ चीज़ें कल्चरल होती हैं। बहुत सारे कल्चर ऐसे होते हैं जहां पर एक जॉइंट फैमिली सिस्टम का कॉन्सेप्ट होता है और आज भी मौजूद है। उनके यहाँ ऐसा होता है कि उनमें एक इंसान, एक जो फैमिली का बड़ा होता है, वो उसको अमीर बनाया जाता है, रहबर बनाया जाता है। वो जो बात बोल देगा सारे उसकी बात मान लेंगे, ठीक है। और उस फैमिली में कुछ रूल्स होते हैं कि अगर जितने भी ख्वातीन हैं तो उनकी बारी होगी कि सुबह का खाना इसने बनाना है, दोपहर का इसने, शाम का इसने, और सारे काम जो जितने भी उस घर के होते हैं वो डिवाइडेड होते हैं कि फ़लाँ की ये ड्यूटी है, फ़लाँ की ये ड्यूटी है, फ़लाँ की ये ड्यूटी है। और बड़े अच्छे तरीके से उनके रिलेशनशिप जो हैं वो चल रहे होते हैं। और इसमें एक फ़ायदा ये भी होता है कि जो बच्चे होते हैं वो ज़्यादा कनेक्ट कर सकते हैं अपने बड़ों के साथ, अपनी दादी दादा के साथ, और सबके साथ वो घुल मिल सकते हैं। तो उनको ज़्यादा जो है प्यार मिलता है, ज़्यादा जो है वो उनको सपोर्ट मिल जाती है। तो ये चीज़ें कल्चरल होती हैं। लेकिन बहुत सारी जगहों पर ये कल्चर नहीं भी होता। बहुत सारी जगहों पर ये चीज़ें अगर उनको इकट्ठा करने की कोशिश की जाए तो वहाँ पर फसादात, लड़ाई झगड़े और एक दूसरे के ऊपर चीखना चिल्लाना, ये चीज़ें स्टार्ट हो जाती हैं। लेकिन अगर आज के टाइम को देखा जाए तो ज़्यादातर केसेस में सिर्फ इसी को समझा जाता है कि एक अलग सेटअप होना चाहिए हस्बैंड और वाइफ का, एक इनकी अलग प्राइवेसी होती है। क्योंकि अब माइंडसेट ऐसा बना दिया गया है ना, कुछ चीज़ें तो हम कल्चर से ले लेते हैं, लेकिन कुछ चीज़ें जो हैं, कुछ माइंडसेट जो है वो फिल्मों ड्रामों से लोग बहुत ज़्यादा इंस्पायर होते हैं। तो वो अब कल्चर आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होता चला जा रहा है। इकट्ठा रहने का जो कॉन्सेप्ट था वो ख़त्म होता चला जा रहा है। तो अगर अब भी आप कोशिश करेंगे, अगर आपका पर्सनली इस तरह मामलात अच्छे चल रहे हैं कि हस्बैंड और वाइफ की प्राइवेसी भी कायम है, ठीक है, और उसके बाद बाकी मामलात उनमें भी कोई मसला नहीं है, तो आपको डेफिनेटली रहना चाहिए। लेकिन अगर आपको ये लगता है कि जी हमारी कोई प्राइवेसी नहीं है, कोई हम अकेले ही बातचीत नहीं कर सकते, और अगर हम कभी अकेले बाहर जाएं आउटिंग पर तो आपके लिए मसला बनेगा, आपको बातें सुननी पड़ेंगी, और अगर इस तरह के मसाइल शुरू हो जाएं तो फिर कोशिश यही करनी चाहिए कि एक अलग जो है वो सेटअप बनाना चाहिए, अलग होना चाहिए। बाकी ये हर इंसान की सिचुएशन के ऊपर डिपेंड करता है, हर इंसान के रिलेशनशिप के ऊपर डिपेंड करता है, आया कि वो इस चीज़ को अफोर्ड कर सकता है, नहीं कर सकता। लेकिन प्राइवेसी का हमेशा ख्याल रखना चाहिए। प्राइवेसी में जब अमल दखल होगा तो वो जब एक दूसरे का, उनका आपस में कनेक्शन वो बेहतर नहीं होगा तो डेफिनेटली फिर उनका रिलेशनशिप कैसे चलेगा। तो हस्बैंड और वाइफ ये अपनी प्राइवेसी को फर्स्ट प्रायोरिटी पर रखें। और पहले वक्तों में बहुत ज़्यादा भरम रखा जाता था महरम रिश्तों का, ठीक है। एक जगह सब रहते थे तो हया था, हयादारी थी, एक दूसरे का ख्याल रखा जाता था। लेकिन आजकल का जो एक दौर चल रहा है इसमें महरम रिश्ते वो भी महफूज नहीं है, ठीक है। वो हयादारी, वो चीज़ें ख़त्म हो चुकी हैं, बेहिजाई कल्चर वो ज़्यादा आम हो चुका है। तो इसमें बेहतरीन एडवाइस यही दी जाती है कि आप अलग रहें। बाकी हर किसी का अपना फ़ैसला है। थैंक यू।